कश मार दे ट्रैप ला के मुंडे वूफर मुंडे वूफर पाड़ दे Hey, you never seen a tiger in the air. जी सर, आपने अली जफर और दानियाल जफर की वो नई वीडियो मुंडे सूटे मारते हैं वो देखी है और उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या व्यूज है? जी, अली जफर और दानियाल जफर की सूटे मैंने देखी है। सांवले दे मुंडे सूटे मार दे और बूफर पाड़ दे, तो वो बड़ी पसंद आई है लोगों की, क्योंकि अली जफर और दानियाल जफर ऐसे दोनों आर्टिस्ट हैं जिनकी लंबी चौड़ी फैनशिप है, और एज एक्टर भी वो लोगों को मुतासर करते हैं, एज सिंगर भी वो दोनों को मुतासर करते हैं, और एज फैशन आइकॉन भी दोनों को मुतासर करते हैं। और अली जफर साहब को बुनियादी तौर पे तो वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे पेंटर हैं, तो उसके साथ वो ब्लेस्ड हैं कि वो गा भी लेते हैं और लोग उनको सुनते हैं, और कॉन्सर्ट करने के वो अच्छे खासे पैसे लेते हैं। और मैंने इसके बारे में ये भी फीडबैक है कि लोगों ने उन पे जो वो हमारे यहाँ रवाज है एथिक्स का और मॉरल वैल्यू का फार्मूला अप्लाई करना चाहा कि जो चरसा पी रहे ने अली जफर और वो शराबा पी रहे ने, और इथे उन्होंने लाहौर च वेगस बनाए है। तो भाई ये है कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में मॉरल वैल्यूज अप्लाई करना छोड़ दें, इसको जस्ट एंटरटेनमेंट लें और इससे जो है लुत्फ उठाएं। आप जो आपको करते दिखाया किसी ने दिखाना है वो तो आपने नहीं करना, मतलब आपको तो आप यूं तो जो फिल्में देखते हैं वो यहूदियों की फिल्में भी होती हैं, इसराइली आर्टिस्ट भी उसमें होते हैं, हिंदू आर्टिस्ट भी होते हैं, पारसी भी होते हैं। तो हमें आर्ट को उस तरह से इस जो मॉरल वैल्यू, एक दफा मैंने ये ऋतिक रोशन के अब्बा राकेश रोशन से कहा कि जी फलां की, क्योंकि असी भी तो साडी भी तो तरबियत इत्थे ही हुई है ना, गुजरांवाला ते लाहौर, ते असी भी कोई बहुत ज्यादा ग्रो नहीं किया। तो मैंने उससे पूछा कि इसकी मॉरल वैल्यू क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म जो है, फिल्म दुनिया की फिल्म पे हर फिल्म पे और हर करेक्टर पे और हर स्टोरी पे आप मॉरल वैल्यू अप्लाई करना छोड़ दें भाईजान। और इसी तरह एक दफा शबाना आजमी आई हुई थी यहाँ जंग फोरम में, तो मैंने उन्हें ये कहा कि बॉलीवुड में औरत को वुमेन को एक सेक्सुअल प्रोडक्ट बना दिया गया, तो उन्होंने मेरी बड़ी खिंचाई की। उन्होंने कहा ये है मैन शॉनिज्म, जो आप सोचते हैं कि औरत इस तरह से पहने, इस तरह से खाए, ये मैन शॉनिज्म है। तो खैर मैं उस तरफ आता हूं कि सामले जब मुंडे सूटे मार दे, तो अगर मेरी म्यूजिकल, जो मैं एक वेटरन म्यूजिक लिसनर हूं, मुझे उसमें कोई खास अम्यूजमेंट नहीं, क्योंकि मैं क्लासिकल सुनता हूं, नीम क्लासिकल सुनता हूं और गजल सुनता हूं, पंजाबी सुनता हूं, लेकिन मैं कोई अथॉरिटी या वो नहीं हूं कि भाई मुझे कोई बहुत ज्यादा मुतमिन करे। मैंने भी जमालियात का मजा लिया है, अली जफर को देखने का, और दानियाल जफर जितने वो प्यारे हैं और जितने वो दोनों अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको देखने का मैंने भी हज़ उठाया है। मैंने थोड़ा जब अली जफर ऐसे माचोइज्म में आके वो कह रहे हैं कि सामले जब मुंडे कश मार दे, तो मुझे अच्छा लगा है, मुझे जिससे मुंडे कश मार दे। और ये एक आपको अगर मैं 70s में लेके जाऊं तो देवानंद साहब की फिल्म थी, उसमें एक गाना था, आशा भोसले ने इसे गवाया था, दम मारो दम मिट जाएगा। तो एज कंपोजिशन और ट्यून वाइज बहुत ही अच्छा गाना था वो, आनंद बख्शी ने लिखा था, आर डी बर्मन ने बनाया था, और फिर मिस वर्ल्ड और उस वक्त की सेक्स सिंबल जीनत अमान पे वो पिक्चराइज हुआ था, तो वो बहुत ही हिट आइटम था। वो एक उस दौर में वेस्ट से लोग आते थे यहाँ, उनको हम हिप्पी कहते थे, बड़े बड़े बाल और जीन्स शायद उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। जीन खैर उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई थी, लेकिन उन्हें वो बड़ी कंफर्टेबल लगती थी, क्योंकि वो जीन धोंदे ही नहीं सन, 6-6 महीने आ जाते सन, चरस पींदे सन, चरस इथों आसानी ना लभदी सी, सस्ती लभदी सी। तो वो एक उस जो एक रेवोल्यूशन था या चेंज थी दुनिया के नौजवानों में,
उसको वो किया था, लेकिन उसके साथ एक मॉरल और एथिक लेसन जो है वो देवानंद साहब ने। अच्छा, देवानंद का भी इसका क्रेडिट मैं R.D. बर्मन और आनंद बख्शी साहब को देना चाहूंगा, क्योंकि दोनों के इंटरव्यूज में वो बताते हैं कि देव साहब वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वो जो गाना था उनका, जो उन पे पिक्चराइज होना था, छोड़ो ये दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, तो उसमें कहीं आता हरे कृष्णा हरे राम। तो उसका क्रेडिट जो है देवानंद से ज्यादा, क्योंकि देव साहब जो है इंटरेस्टेड थे अपने गानों में, और ये जीनत अमान पे R.D. बर्मन उस वक्त जवान थे, आनंद बख्शी भी जवान थे, तो उन्होंने मिल के उनको ये सिचुएशन कहा कि क्रिएट करें और उसमें डालें, और वही गाना फिर हिट हुआ। और खैर इससे कोई उसकी सिमिलैरिटी नहीं है अली जफर और दानियाल जफर के, लेकिन ये भी आप अगर पीछे देखें, पाकिस्तान में बहुत सारे गाने इस तरह से बने हैं। कहती है ये रात भीगी भीगी मस्ती में, दुल्हन एक रात की फिल्म थी, फिर एक था नशिया ने साड़िया हुलिया बगाड़िया, अपनी तबाही अपने करना है प्यारिया, ये मुनव्वर जरीफ साहब पे पिक्चराइज हुआ था और मसूद राना ने गाया था। तो इस तरह के गाने जो हैं वो बनते रहते हैं, लेकिन अली जफर ने 2023 का जो पेस है और एस्थेटिक्स है, जमालियात है, उनको टच किया है, और विजुअली ये गाना बहुत ही खूबसूरत है। रैप बहुत सारे नौजवान पसंद करते हैं, रैप है इसमें, और सुशी मेरा ख्याल है गाने का नाम है। तो ये एक अच्छा वो गाना है, इससे एंटरटेन हुआ हूं मैं और बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोगों ने मुखालफत भी की है। तो उन्होंने यह रिक्वेस्ट है कि हर गाने विच ओ ना पा लिया करो, अखलाकियात ना पा लिया करो, खुदा दा ना है, ग्रो कर जाओ और खुल जाओ तो हुण वड्डे हो जाओ। मेहरबानी।